है एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि 1961 इनकम टैक्स एक्ट जो इंडिया का है हमारा, उसमें कितने टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बताया गया जो एक इंडिविजुअल या एक पर्सन के द्वारा अर्न किया जाता है इन इंडिया। चलिए देखते हैं फटाफट। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो सैलरी अर्न कर रहा है। सैलरी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? बेसिक सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विसाइड्स। ठीक है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि अगर आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है या फिर आपने अपने मकान में कोई दुकान या फिर किसी ऑफिस पर्पस से अगर आपने किसी को किराए पर दे रखा है तो वहां से जो आपको इनकम मिलेगा रेंट के रूप में, उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम थर्ड इनकम की बात करें तो तीसरा है हमारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कि अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है तो अगर आप वहां से इनकम कर रहे हैं तो उसको कहेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लाइक प्रॉफिट फ्रॉम शॉप और फैक्ट्री, इनकम ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, सीएस एटसेट्रा। फोर्थ, अगर हम इनकम सोर्स की बात करें तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी कि अगर आपने कहीं जमीन खरीद रखा है, आपने बिल्डिंग खरीद रखी है, किसी कंपनी का शेयर या म्यूचुअल फंड खरीद रखा है और वहां से अगर आपको कोई इनकम अगर हो रही है तो उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी कि इन चार हेड को छोड़ करके बाकी जो अदर इनकम है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहते हैं। जैसे कि अगर आपने बैंक डिपॉजिट कर रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने शेयर खरीद रखा है, डिविडेंड मिल रहा है, आपने लॉटरी की टिकट खरीद रखी है, आप जीत जाते हो, गिफ्ट